सर मैं मोगा से आया हूँ। मोगा से। हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है? सर करंटली मैं बीटेक स्टडी कर रहा हूँ। बेरिंग के अंदर ग्रीस भर रहे हो, ये काम कर रहे हैं। इस व्हीकल के अंदर सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह। आज मैं आपके साथ एक स्टूडेंट से बात करवाऊंगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हैं और इनकी एजुकेशन क्या है। ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि आफ्टर एजुकेशन आप क्या कर सकते हो और क्यों करना चाहिए। तो आज तो आप कहाँ से आए हो? हेलो सर। सर मैं मोगा से आया हूँ। मोगा से। हाँ जी। ओके। पंजाब, मोगा पंजाब। आपकी एजुकेशन क्या है? सर करंटली मैं बीटेक स्टडी कर रहा हूँ। बीटेक हाँ जी, सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में बीटेक का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर में। हाँ जी। ठीक है, तो बीटेक आप किस में कर रहे हो? सर बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल। कर रहा हूँ। हाँ जी। तो अभी आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए हो ट्रेनिंग लेने। हाँ जी सर। तो इस ट्रेनिंग में आप लोग जैसे ये बेरिंग के अंदर ग्रीस भर रहे हो, हाँ जी। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं एक जाकर प्रैक्टिकल काम करूं? क्योंकि बीटेक जो बीटेक है, जो धारणा है कि बीटेक काम करवाने वाला होता है, ना कि करने वाला। हाँ जी सर। ठीक है, जैसे सर आपने भी कई बार हम लोग बात करते हैं आपस में, आपका एक्सपीरियंस है कॉलेज के अंदर 15 साल का। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक, इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। देखो, जो आईटी लेवल का है वो आदमी प्रैक्टिकल काम करने के लिए वर्कर लेवल की ट्रेनिंग लेता है। ठीक है। और जो डिप्लोमा का है वो वर्कर लेवल के ऊपर सुपरविजन की ट्रेनिंग लेता है। ओके। और उनका वो आप काम करवाना भी जानता है, काम करना भी जानता है। ओके। तो बीटेक का है वो काम करवाने के लिए एक ऊपर के लेवल पे काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हाईटेक में हमारी क्या सोच है कि अगर कोई भी आदमी जो प्रैक्टिकल काम के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्यूचर में चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो वो काम कर भी सकता है, करवा भी सकता है। ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग अपना मंतव्य लेके चल रहे हैं ताकि जो कोई आए वो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो। ओके ओके। तो अभी हम लोग स्टूडेंट से बात करेंगे। तो आपने फ्यूचर में जॉब की तरफ जाना चाहते हो या अपना खुद का काम करना चाहते हो? नहीं सर, मैं अपना खुद का गैरेज खोलना चाहता हूँ। अपना खुद का गैरेज हाँ खोलना जी। चाहते हो? हाँ जी सर। ठीक है। तो आपने जॉब को नहीं चुना क्योंकि जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि बीटेक को हमारे लुधियाना के अंदर जॉब मिलती है या पंजाब के अंदर भी मिलेगी, तो आपने जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? नहीं सर, वो ऐसा है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले भी प्लेसमेंट तो करवा देते हैं। ठीक है। पर प्लेसमेंट में सर एक तो पैकेज डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। आपको सैलरी कितनी मिल सकती है बीटेक के बाद? मतलब आप जैसे हम स्टार्टिंग पैकेज तो अबाउट 25,000 होता है। 25,000 पर मंथ का होता है। पर मंथ ये स्टार्टिंग होता है बीटेक के बाद। बीटेक के बाद। तो हाँ जी। आपकी सोच क्या कहती है कि आप 25,000 से ऊपर काम करोगे अगर आप अपनी खुद की वर्कशॉप करते हो? हाँ जी सर। हाँ, वो तो हमारे काम पर डिपेंड करता है। अगर काम अच्छा होगा तो कस्टमर को भी हम अट्रैक्ट करेंगे। नहीं, आपको लग रहा है क्योंकि आप 25,000 के काम को छोड़कर इसमें आ रहे हो? प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी हम गेन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, कस्टमर को डील कैसे करते हैं, उनको सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं। नहीं कर सकते हो या नहीं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। हम करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ जी सर। तो मेनली ये कॉन्फिडेंस लेवल हर एक स्टूडेंट का होना चाहिए जो बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई से निकलता है। आज की जो परेशानी है स्टूडेंट्स की वो ये है कि बीटेक करने के बाद हाथ गंदे नहीं करने, ये ग्रीस लगा हुआ है स्टूडेंट करने, तो ये काम नहीं करना। अगर आप इस तरह काम अपनी खुद की वर्कशॉप स्टार्ट करोगे, सेटअप स्टार्ट करोगे, तो आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आप इस तरह आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके पास एक एजुकेशन है, दूसरा आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको बीटेक करने के बाद जब आप खुद की वर्कशॉप करोगे, 4 लोगों से काम भी करवाओगे, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो कस्टमर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। जो ये बीटेक स्टूडेंट अपनी वर्कशॉप करेगा, इसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों आपस में मिलेंगी, तो उस समय के बाद ये अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं ये स्टूडेंट। तो बहुत ही अच्छा, मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब मोटिव ये है कि जो हमारे पंजाब से स्टूडेंट्स आते हैं
वो ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, वो फॉरेन जा रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड जाएं, बहुत बढ़िया, फ्यूचर के लिए हम लोग जाना चाहिए, मैं इससे ये नहीं कहता। लेकिन जो हमारे पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना, यदि उनके पास हायर एजुकेशन है तो वो प्रैक्टिकल काम को ना भूलें, प्रैक्टिकल काम में खुद आएं, इस काम को आगे बढ़ाओ। हमारे पंजाब के अंदर और पंजाब दूसरी स्टेट के अंदर भी ये काम की आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पंजाब के अंदर जो स्किल्ड, हम लोग इसको वर्कर ना समझें कि बीटेक करने के बाद ये काम ये स्टूडेंट कर रहा है। जब आपके पास कोई लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये काम कर रहे हैं, इस व्हीकल के अंदर सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, तो उस मैन्युफैक्चर फॉल्ट को एक बीटेक स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल देखता है तो वो उसको मैन्युफैक्चर करने की, उसमें से कमी निकालने की कोशिश करेगा। यहाँ से एक माइंड ग्रो करता है कि मुझे आगे फैक्ट्री लाइन तक कैसे पहुँचता है, मैं कैसे ये काम करूँ, तो लोगों की परेशानी कैसे सॉल्व करूं, उसके बाद आप लोगों के पास पैसा आता है। एक बीटेक स्टूडेंट ही उसको मटेरियल, उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जैसे इन्होंने बीटेक की है, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फर्स्ट सिविल, मतलब टोटल एक इंजीनियर बनाया जाता है। तो इसलिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है यदि आप लोग हायर एजुकेशन लेकर प्रैक्टिकल काम करके अपना काम आगे स्टार्ट करना चाहते हो। तो आज मैं, जो हमारे ये स्टूडेंट आए हुए हैं पंजाब से, तो बहुत खुशी की बात है, मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे लोग भी जो देखकर सिर्फ एक जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं, हम लोग कॉलेज में भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मेरा एक मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल काम के लिए मोटिवेट किया जाए कि आप लोग जॉब को छोड़ो। अगर 100 स्टूडेंट पास होता है तो कम से कम 50-60 स्टूडेंट तो काम में आओ, खुद प्रैक्टिकल काम में आओ। 40 लोगों को जॉब ढूंढने के लिए छोड़ो। यदि आप 95% हो तो जॉब में जाइए, नो प्रॉब्लम। यदि आप 60-70% मार्क्स ले रहे हो तो आप प्रैक्टिकल काम में आइए। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई, तो मैंने कोशिश की है इस स्टूडेंट को देखकर, अगर हम लोग बीटेक करके इस काम में आएंगे तो आई होप आप अपनी लाइफ में 100% सक्सेस हो सकते हो।